भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं वार्ड क्रमांक 60 से चुनाव चिन्ह कोट निर्दलीय प्रत्याशी जयपाल भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। प्रत्याशी जनता की समस्याएं सुन मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रत्याशी जयपाल को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिसके चलते साधना न्यूज की टीम ने वार्ड क्रमांक 60 से निर्दलीय प्रत्याशी जयपाल से खास बातचीत की। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी तक यहाँ पर जो प्रत्याशी रहे हैं, मतलब क्षेत्रीय विधायक, उनकी नज़र इस एरिया पे नहीं गई, जबकि सबसे बड़ा एरिया अवधपुरी आता है अपने एमपी नगर से 6 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि एक पॉश इलाका माना जाता है। तो इस एरिया में जितनी भी मास्टर प्लान में जो सड़कें हैं उसमें से एक दो का भी निर्माण नहीं हुआ है, जिसके लिए हम सतत लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है इस एरिया का विकास। इस विकास के लिए हम जी जान से खड़े हुए हैं। इसीलिए हमको खड़ा होना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो अपने क्षेत्रीय विधायक जी हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनका विकास की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसलिए हमको अपनी ताकत दिखाना है इस एरिया वालों को कि अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसके जरिए हम ये विकास कार्य करवाने की ताकत रखते हैं। और मैं ज़्यादा अपना परिचय नहीं देता हूँ। मेरा नाम जयपाल सिसोदिया है। मैं एक बीएचएल की एक छोटी संस्था है, मतलब केंद्र सरकार की, उसमें एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, जिसको लेके मुझे भाई साहब ने अप्रोच किया कि इस एरिया का विकास करने के लिए एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी चाहिए जो विकास कार्य को समझ सकता हो, जो छोटे तबके से उठ के अपने बड़े तक के कार्य करने की हिम्मत रखता हो और अपनी बात रखने के लिए सरकारी अफसरों से बात कर सके और उनको अपनी समस्या बता सके। इसीलिए मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर विकास चाहिए तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है यहाँ का विकास। विकास में अपना आता है रोड, सीवेज की समस्या सबसे अहम है, जहाँ पर पूरे एरिया में घूम के देखें हमने, पूरी गंदगी रहती है, जहाँ पर जनप्रतिनिधि का बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। सबसे जैसे मोदी जी का एक नारा है स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, तो उस पर बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही है अपनी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि। तो हमको वो काम लेके चलना है। सीवेज, रोड, स्ट्रीट लाइट, ये हमारी अहम समस्या है। ये हम कार्य बहुत तेज गति से करेंगे। जैसे हमारा प्रत्याशी चुन के आएगा महासमिति का, हम वो काम बहुत तत्परता के साथ करेंगे। बहुत अच्छी बात कही पटेल साहब आपने। मैं आपके चैनल को सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने जल्द हम लोगों को एक कैंपेन करने का मौका दिया। तो मैं आपका धन्यवाद करते हुए दो चीज़ें कहना चाहता हूं कि अवधपुरी की सबसे बड़ी समस्या है जो 20 साल से है, वो है मास्टर प्लान की सड़कें। मास्टर प्लान की सड़कें 1995 की सड़कें अभी तक लागू नहीं हुई, उनमें से एक भी सड़क जमीन पर नहीं है। तो ये महासमिति की पहली प्राथमिकता है और यही प्राथमिकता को लेकर के महासमिति पिछले 3 साल से घर घर गई है, घर घर हस्ताक्षर अभियान कराया है, घर घर के लोगों को जगा करके महासमिति ने आज 7 से 8 हजार लोगों का संगठन खड़ा किया है। तो पूरी अवधपुरी की जो 70 कॉलोनियां हैं उनका महासंघ है ये अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति। इसके अलावा जो हमने कोरोना में काम किया है, हमने लोगों को इन्हीं बीडीए के लोगों को 3500 पैकेट्स राशन, क्योंकि ये तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, इनके बीच में गए हैं। तो ये लगभग दोनों चीजें, चाहे हम विकास की बात करें, ये हम अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति के तहत करते हैं, और इसके पैरेलल एक और संस्था हमारी काम करती है जिसको हम बोलते हैं अवधश्री सेवा संस्थान। ये अवधश्री सेवा संस्थान सनातन धर्म का प्रचार करती है। पिछले 1 साल के अंदर हमने 4 बड़ी भागवत कथाएं कराई, जिसमें 12 से 15 हजार लोगों ने प्रसाद लिया और सनातन धर्म का प्रचार हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैरेलल जो हमारी हिंदुत्व की बात हम करते हैं, महासमिति अवधपुरी के अंदर प्रत्यक्ष रूप से कर रही है और उसको फॉलो करते हुए हमने निभाया है। चाहे वो बीडीए रोड के डामरीकरण की बात हो, चाहे आप अमरावती खुर्द तक बसें चलवाने की बात हो, चाहे वो बीडीए में सीवेज की बात हो, चाहे गैलेक्सी के रोड में हमारी स्ट्रीट लाइट की बात हो, लगातार अमरावती अपने कंचन नगर चौराहे से लेकर के और बीडीए कॉलोनी तक लगातार स्ट्रीट लाइट की रिपेयरिंग की बात हो, बीडीए में खुद आज स्ट्रीट लाइट नहीं है इसकी बात हो, या डीआरएम रोड की बात जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 80 फीट रोड डीआरएम रोड जो 15 सालों से रुका पड़ा है कि स्कूल ने अवैध कब्जा कर रखा है। ये हमारे पास प्रमाण है, ये मैं कह नहीं रहा हूँ अवैध का मेरे पास प्रमाण है कि स्कूल में टीएनसीपी की परमिशन नहीं है। क्यों बना है भाई?
क्यों रुका हुआ है? क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। आज अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति ने लोगों को जगाया है। आज पूरे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये लाइफ लाइन है हमारी। डीआरएम रोड, अगर आप पटेली जी ये मान के चलें कि अगर डीआरएम रोड हमारा खजूरी बाईपास से मिल जाता है तो इस अवधपुरी को फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आप समझिए, एम्स, अगर किसी को रायसेन रोड से एम्स आना है तो पूरा पिपलानी वहां से घूम के जाना पड़ता है, और जब किसी को हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारी आती है तो सेकंड्स का खेल रहता है। अगर ये रोड बन गया तो रायसेन से आने वाला आदमी सिर्फ 5 मिनट में एम्स पहुंचेगा। क्यों नहीं दिख रहा ये लोगों को? ये अवधपुरी महासमिति को दिखाए। आज यही बात लेकर के हम सोच लेकर के चल रहे हैं और समाज के लिए खड़े हैं। मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा, समाज के लिए वोट मांग रहा हूं। अगर जयपाल जीतता है तो पहला काम मास्टर प्लान की सड़कें होंगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये विनती करता हूं कि जयपाल को कोर्ट पर वोट देकर के विजयी बनाए, और हिंदुत्व की जो लहर है वो वास्तव में सफल यही होने वाली है। हम सब हिंदुत्व के प्रभावक हैं, हम सनातन धर्म के संवाहक हैं। हमें जीत चाहिए जिससे हम सनातन धर्म का प्रचार कर सकें और अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति के माध्यम से इस जगह का विकास कर सकें। हमारा संकल्प है अवधपुरी को वास्तविक अवधपुरी बनाना, जिसके लिए हमारे राम और कृष्ण जो हमारे आदर्श हैं उनको घर घर पहुंचाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पटेली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साधना न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आपने इतने कम शब्दों में इतना हमें जो समय दिया और मैं अपनी बात रख पाया, इसके लिए आपको